इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें 2x + 1 का होल क्यूब दिया गया है। अब देखिए इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए इसमें हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये जो हमारा 2x है ये हो जाएगा हमारा x, तो यहाँ पर लिख लेंगे x, फिर ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और ये जो 1 है ये हमारा हो जाएगा y। तो ये हो गया x + y, और इसका होल क्यूब है तो यहाँ पर होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा x + y का होल क्यूब, ये वाला आइडेंटिटी यूज हो रहा है। अब देखिए इसके इक्वल में क्या होता है हमारा, यानी कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ये होता है हमारा x के क्यूब प्लस y के क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में दिया है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम इसमें सबकी वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले x के क्यूब है, और देखिए क्वेश्चन में हमारा जो x है, x की वैल्यू क्या है 2x, तो इसकी प्लेस पर हम 2x लिखेंगे, और इसका क्यूब है तो ये हो जाएगा क्यूब। फिर इसके बाद प्लस में y की क्यूब है। अब देखिए y की वैल्यू क्या है इसमें 1, तो ये हो जाएगा 1, और क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस, अब देखिए 3xy है तो यहाँ पर सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई में x है, और x की वैल्यू हमारा क्या है 2x। फिर इसके बाद y है और y की वैल्यू 1 है, और फिर ये ब्रैकेट में हमारा x है तो x की वैल्यू क्या है 2x, फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर y है और y की वैल्यू क्या है 1। तो ये हमने कर दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2x का क्यूब है, तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या होता है, ये हमारा 8 होता है। इसी तरह से x का क्यूब करेंगे तो ये हमारा x का क्यूब ही रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में फिर यहाँ पर 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, ये हमारा 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया 1 का क्यूब 1। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये 3, 2x और 1 तीनों ये मल्टीप्लाई में है, तो हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6 आ गया। ठीक है, और इसके बाद x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, और जो ये ब्रैकेट में है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 8x का क्यूब हो गया प्लस में 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 6x, और ये जो ब्रैकेट में 2x + 1 है ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 6x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, क्योंकि सबसे पहले हम 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, और दोनों ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इसी तरह से x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, इसके बाद ये देखिए 6x का अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारे प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और 6x का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6x ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब इसको आगे हम कर लेते हैं। देखिए इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इसमें हमारा सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 8x का क्यूब, फिर इसके बाद ये है हमारा 12x², इसके बाद ये है 6x, और लास्ट में ये हमारा प्लस का 1। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है ये फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब चलिए हम सेकंड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें 2a - 3b का होल क्यूब दिया है। तो देखिए इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसमें जो हमारा ये 2a है ये हो जाएगा x, और ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और जो ये 3b है ये हमारा हो जाएगा y,
और इसका ये होल क्यूब है तो यहाँ पर आ जाएगा होल क्यूब। यानी कि इसमें हम x माइनस वाई का होल क्यूब ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई के होल क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसका इक्वल में क्या होता है, ये होता है हमारा x के क्यूब माइनस वाई के क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम सबकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले x की क्यूब है और इसमें हमारा x की वैल्यू क्या है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 2a और इसका क्यूब है तो क्यूब आ गया। फिर माइनस में ये y के क्यूब है। अब देखिए y की वैल्यू क्या है इसमें, ये हमारा 3b है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3b। ठीक है, और ये क्यूब है तो क्यूब आ गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारा ये माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस ये हमारा फॉर्मूले में है। ठीक है, हमें सिर्फ y की वैल्यू 3b ही लेना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर 3xy है तो सबसे पहले 3 आ गया। x की वैल्यू क्या है हमारा, ये है 2a और y की वैल्यू क्या है 3b। फिर इसके बाद ब्रैकेट में x माइनस वाई है तो x की वैल्यू 2a माइनस y की वैल्यू 3b। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे तो ये क्या होता है हमारा 8। फिर इसके बाद a का क्यूब करेंगे तो a का क्यूब रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, यानी कि 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इसी तरह से b का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा b का क्यूब। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर हमें -3 2a और 3b का मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ये माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। अब 6 का इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर a और b का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ab और ये जो ब्रैकेट में है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 8a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब। अब यहाँ पर हमें -18ab से इस ब्रैकेट में जो टर्म है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम -18ab से 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हमारा माइनस में है ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 18 का सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा क्या हो जाएगा 36। इसी तरह से अब a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो गया और b यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर b आ गया। यानी कि माइनस में 36 a स्क्वायर b इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब हम इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई इससे तो देखिए सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर 18 का सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 3 जा क्या हो जाएगा 54। इसी तरह से यहाँ पर देखिए a हमारा अकेला है तो इसको a लिख देंगे और b ये है और ये है b तो b इंटू b क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो है यही हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसको हमें आगे कुछ नहीं करना है, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था तो इसमें हमारा पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप सबसे बड़ा पावर वाला जो टर्म है वो सबसे पहले है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें 3/2x + 1 का होल क्यूब दिया है। अब देखिए इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसमें जो ये 3/2x है ये हो जाएगा हमारा पूरा x, फिर ये प्लस है तो प्लस और 1 हो जाएगा y। तो ये हो गया और इस पूरा का होल क्यूब है तो यहाँ पर होल क्यूब आ गया। यानी कि इसमें हम x + y के होल क्यूब वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इसके इक्वल में क्या होता है हमारा x के क्यूब प्लस y के क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस y। अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा x के क्यूब है और इसमें x की वैल्यू क्या है 3/2x। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, ये हम लिखेंगे यहाँ पर 3/2x और इसका क्या है क्यूब तो यहाँ पर आ जाएगा क्यूब। फिर ये प्लस है तो प्लस। अब देखिए y की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये हमारा क्यूब। फिर प्लस में 3 और x है, x की वैल्यू क्या है हमारा 3/2x और फिर y है तो y की वैल्यू 1।
इसके बाद ब्रैकेट में x प्लस वाई है और x की वैल्यू क्या है हमारा, ये है 3/2x, फिर इसके बाद प्लस में y है तो ये आ गया प्लस और y की वैल्यू 1। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या होता है 27/2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर x का क्यूब करेंगे तो ये होता है हमारा x के क्यूब। फिर इसके बाद प्लस में 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसके बाद 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, बाई 2 है तो 2 आ गया और ये x है तो x लिख देंगे। इसके बाद ये जो ब्रैकेट में है इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा 27/8 x के क्यूब प्लस में ये 1। अब ये 9/2x का इस ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये हमारा 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9 3 जा 27 तो ये लिख लेंगे। अब इसके बाद नीचे हमारा देखिए 2 2 जा 4 और ये दोनों प्लस में है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद x इंटू x ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम 9/2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले दोनों प्लस में है तो प्लस आ गया। अब 9/2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा 9/2x। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया। अब इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे बड़े पावर वाला टर्म ये है यानी कि 27/8 x की क्यूब। फिर इसके बाद हमारा ये आ जाएगा प्लस में 27/4 x स्क्वायर। फिर इसके बाद ये 9/2x और लास्ट में ये यानी कि 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमें x - 2/3y का होल क्यूब दिया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस, और 2/3y जो है ये हमारा y हो गया। तो x - y और इसका होल क्यूब। तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है तो इसके इक्वल में क्या होता है हमारा x के क्यूब माइनस y के क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x - y। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आगे हम। सबसे पहले x क्यूब है तो इसमें x की वैल्यू x ही है तो यहाँ पर आ जाएगा x और इसका क्यूब, माइनस है तो माइनस। अब y का क्यूब है, अब y की वैल्यू हमारा 2/3y है तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3y और इसका क्यूब, माइनस में 3x है तो x की वैल्यू x ही है और y की वैल्यू क्या है ये हमारा 2/3y। फिर इसके बाद ब्रैकेट में x - y यानी x की वैल्यू x ही है, माइनस में y की वैल्यू 2/3y। तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x का क्यूब क्या होता है ये हमारा x का क्यूब ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये हमारा माइनस है तो माइनस आ जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है 27 और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से अब हम इन तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। अब क्या बचा x और ये 2y तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2xy यानी कि -2xy इनको सॉल्व करने पर आया। अब इसके बाद ये जो ब्रैकेट में है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं तो ये हमारा आ गया। अब इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x के क्यूब -8/27 y के क्यूब। अब देखिए -2xy का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस में 2 ये x इंटू x स्क्वायर हो गया और ये y। इसी तरह से ये माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 2 का सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया बाई 3। अब ये x है तो x और y इंटू y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म यानी यही हमारा आंसर है।
तो इस तरह से हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।